औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल कुरान की सदा देख रहे हैं। इस चैनल पर हम कुरान पाक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बहुत आसान उर्दू में सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुरान पाक अल्लाह ने किताब हिदायत बना के नाजिल किया और इस किताब से, अल्लाह पाक के कलाम से सही मानों में फ़ायदा उठाने के लिए और इससे हिदायत लेने के लिए इसको समझ कर पढ़ना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए और कुछ नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो सूरह बकरा की तफसीर करते हुए पहले पारे में आज हम 5वें रुकू की कुछ आयात का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। यहाँ से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम तारुफ करवाते हैं आपको कि बनी इसराइल किसका नाम है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल और उनके 12 बेटों से जो कबाइल चले उन कबाइल का नाम बनी इसराइल था और ये बहुत बड़ा कबीला था और अल्लाह पाक की बड़ी ही लाडली कौम थी बनी इसराइल। हज़ारों अंबिया अल्लाह पाक ने भेजे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके अलावा और बहुत से अंबिया जो है इनके पास आए, लेकिन इन्होंने हमा वक्त शरारतें की। तो ये सूरह बकरा का एक बड़ा हिस्सा जो है कौम बनी इसराइल के तज़किरे में है। तो पूरे अंदाज में, बड़े भरपूर अंदाज में बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी बातें सुनाई हैं और उन्हें हिदायत की है। तो बनी इसराइल से खिताब है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल यानी ऐ औलाद याकूब, स्कुरू या बनी इसराइल अस्कुरू, याद करो, स्कुरू याद करो, क्या नेमती मेरी नेमत, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पे नाजिल की, व औफू बेअहदी और तुम मेरा वादा पूरा करो, औफी बेअहदिकुम तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा, व या फरहबून और तुम मुझसे ही डरो, औफू बेअहदी तुम मेरा वादा पूरा करो, औफी बेअहदिकुम मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। मतलब ये कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल से जो हुकूमत का, इक़्तिदार का, सियादत का, फजीलत का वादा किया था वो मशरूत था। तो बनी इसराइल ने अपने हिस्से की शराइत पूरी ना की। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम अपना वादा पूरा करो और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। यानी तुमने जो मेरे साथ वादा किया था वो तुम पूरा कर दो और जो मैंने तुम्हारे साथ वादा किया वो मैं पूरा करता हूँ। अगर तुम अब मेरे साथ अपना वादा पूरा नहीं करते तो मैं भी तुम्हारे साथ अपना वादा पूरा नहीं करूँगा। तो तुमने सिर्फ मुझसे डरना है और डरने का मतलब क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, उन पे ईमान लाओ और उनकी तस्दीक करो और मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब अगली आयत देखिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं व आमिनू और ईमान लाओ बिमा अनजल तो जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लिमा माकुम जो तुम्हारे पास मौजूद है, यानी उस कुरान की तस्दीक करो जो तुम्हारे पास मौजूद तौरात ज़बूर की तस्दीक करता है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही और इसके सबसे पहले मुनकर न बनो, इसका इनकार करने वाले न बनो। वला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला और मेरी आयात को थोड़ी सी कीमत के इवज़ न बेचो। वला तश्तरू और न बेचो आय बेआयाती मेरी आयात को, समनन कलीला थोड़ी सी कीमत के इवज़, व इय्या फत्तकून और मुझसे ही डरते रहो। यानी बनी इसराइल का ये वतीरा था, उनकी ये रविश थी कि जहाँ थोड़ा बहुत उन्हें माली मफाद मिलता था तो अल्लाह पाक की आयात का इनकार कर देते थे और माली मफाद जो है हासिल कर लेते थे। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि माली मफाद के लिए मेरी आयात को न बेचो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिला
बातिल को हक से ना मिलाओ, ला तलबिसु ना मिलाओ, अल हक का बिल बातिल, हक को बातिल से न मिलाओ, व तक्तुमुल हक और तुम हक छुपाते हो, अंतुम तालमून और तुम जानते हो। जाहिर है तौरात, ज़बूर और आसमानी किताबों में वो इस्लाम की हक्कानियत देखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखते थे, मगर फिर भी इनकार कर रहे थे। तो उन्हें अल्लाह पाक ने तंबीह किया है कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक को बातिल से न मिलाओ, व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून और जानते बूझते हुए हक मत छुपाओ, वाकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकऊ मर्राकिईन, रकू करने वालों के साथ रकू करो, यानी नमाज पढ़ने, ज़कात देने और इबादत करने का हुक्म है। तो आगे देखिए, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो, अतामुरून क्या तुम हुक्म देते हो, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि क्या तुम बिल बिर्रा, बिल बिर्रे ही है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रे तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतनसाउना अनफुसकुम और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, वअंतुम ततलूनल किताब और तुम किताब की तिलावत करते हो, अफला ताकिलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते, वतामुरून क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को बिल बिर्रि नेकी का, वतनसाउना अनफुसकुम और अपने आप को तो भूल जाते हो, वअंतुम ततलूनल किताब और तुम किताब पढ़ते हो, तिलावत करते हो किताब की, अफला ताकिलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते। ये पूरा जो है एक पैगाम है अल्लाह की तरफ से, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। तो एक और मकाम पे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों, ऐ लोगों, वो काम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तो दूसरों को समझाने से पहले खुद समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इन आयात की शरह आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।